सो हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चार टाइप की एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। एंड एंट्री के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि हम लोग स्नाइपर एंट्री कैसे लेते हैं एंड स्नाइपर एग्जिट कैसे करते हैं प्राइस में। देखिए, चार तरह की बेसिक एंट्रीज होने वाली हैं फिलहाल। जो कि हमारी फर्स्ट एंट्री होने वाली है वो होने वाली है सुपर अग्रेसिव एंट्री। सुपर अग्रेसिव एंट्री हो गई हमारी। सेकेंड एंट्री जो हमारी होने वाली है वो सिंपल अग्रेसिव एंट्री होने वाली है। थर्ड एंट्री जो होगी वो कंजर्वेटिव एंट्री होगी, जो कि काफी कंफर्मेशन के बाद हम लेते हैं। कंजर्वेटिव बोल लीजिए या फिर कंफर्मेटरी बोल लीजिए। और जो फोर्थ टाइप की एंट्री होने वाली है वो होने वाली है हमारी सुपर कंजर्वेटिव एंट्री। ये चार तरह की एंट्री हम लोग फिलहाल प्राइस में आज सीखेंगे। ये देखिए, अगर ये आप इसका कोर्स लेंगे तो आपको काफी महंगे में 10,000 या 15,000 रुपए में ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को काफी ध्यान से सुनना और उसके बाद आप लोग खुद भी बैक टेस्ट करना चीजों को। आप एक बार अगर चारों टाइप की एंट्रीज लेना सीख जाएंगे प्राइस में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे मार्केट में नहीं आने वाली है। एंड आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स प्रैक्टिस के साथ साथ काफी अच्छी हो जाएंगी। देखिए, चीज क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज मैं समझाने वाला हूँ, सिंपल कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, कुछ भी फालतू की चीजें यूज नहीं करूंगा। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मैं ये चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है होती है हमारी सुपर अग्रेसिव एंट्री। ठीक है, सुपर अग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या है, सिंपल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमें यहाँ पे पहले ही लेवल्स को देख के जब हम लोग ट्रेड करते हैं और हम पहले ही यहाँ पे अपनी ट्रेड की एंट्री बना लेते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे मान लीजिए फॉलिंग मार्केट में यहाँ पे हमने कॉल की ट्रेड ले ली और यहीं से प्राइस वापस शूट अप हो गया। इस टाइप की एंट्रीज लेने के लिए देखिए, सुपर अग्रेसिव एंट्रीज कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी बिगनर को लेनी चाहिए या फिर इंटरमीडिएट को भी लेनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में 6 से 7 साल का, 8 साल का, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुपर अग्रेसिव एंट्री की तरफ जा सकते हैं। या फिर आपकी मार्केट में पकड़ ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। सुपर एग्रेसिव एंट्रीज का मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बता देता हूँ और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक हमारे पास काफी अच्छा एग्जांपल है और यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह करा लेवल का, जो कि था हमारा 25,000 का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस 25,000 के नीचे ही यहाँ पे बार बार ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हुआ। नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे कुछ उसी टाइप का कंफर्मेशन देने का कोशिश करा। नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या करा, प्राइस ओपन हुआ, वापस इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वापस ऊपर आया। ऊपर आने के बाद वापस एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दी। तो हम लोग यहाँ पे सुपर अग्रेसिव एंट्री में क्या करते हैं, जैसे ही ये लेवल टेस्ट होगा या फिर टच होगा प्राइस में, हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड एंट्री ले लेंगे विद लॉजिकल प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो कि फिलहाल इस हाई का बनेगा। तो हम लोग यहीं पे एंट्री क्रिएट कर देंगे, जो कि और स्टॉप लॉस यहाँ का लगा देंगे। और यहाँ पे सुपर अग्रेसिव एंट्री में आपका फायदा क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा बनता है और हिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट देखिए, हर एंट्री के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यहाँ पे इसके प्रोज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। 2:1 या फिर 3:1 आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है अगर आप सुपर अग्रेसिव एंट्रीज ले रहे हैं तो। और यहाँ पे देखेंगे तो मैं आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ एंट्री लेंगे लेवल्स वाइज और अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाएंगे प्रीवियस लो का, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली मार्केट में 1:3 1:4 तक भी मिल जाएगा। मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी कॉमन है। क्या कि यहाँ पे अगर इफ प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया तो आपका स्टॉप लॉस की तरफ काफी जल्दी जाएगा मार्केट। मतलब अगर आपका जहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। प्रॉफिट के चांसेस भी आपके थोड़े इक्वल से ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस जब भी अच्छे रहेंगे तब जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आपको यहाँ पे लेवल्स को वॉच करना आएगा, जब आप प्रॉपर लेवल्स मार्केट में निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल बार बार मार्केट क्या कर रहा था, टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहीं पे अगर आप ट्रेड एंट्री अपनी क्रिएट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस ने नहीं लिया तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ी जल्दी जाएगा, मतलब 1 से 2 मिनट में ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है सुपर अग्रेसिव एंट्री में कि यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत हैं। तो ये एंट्री मैं सजेस्ट करूंगा उन्हीं लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट को वॉच करते हैं एंड चार्ट्स को रीड करना उनके टिप्स पे है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं जहां पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट बनता हुआ देखेगा प्राइस में। एंड यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे पहले ही जैसे ही प्राइस ये लेवल देखिए, ये लेवल मार्केट ने बना दिया, आप प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि मैं कॉल की एक एंट्री क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्राइस में देखेंगे तो एक जैसे ही डिप लेगा आप यहाँ पे एंट्री क्रिएट करोगे एंड स्टॉप लॉस लगाओगे इस लो का या फिर
एक राउंड लेवल, कोई लॉजिकल लेवल लगा दोगे, लेकिन प्राइस देखोगे तो यहाँ पे एक विप 100 में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, एक विक मारेगा प्राइस और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम आया। यहाँ पे देखिए हमेशा आपको सुपर अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे वर्क नहीं करती है, इस वजह से हम यहाँ पे अग्रेसिव या फिर कंफर्मेटरी एंट्री अगर लेते तो हमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलता। सो हर जगह सुपर अग्रेसिव एंट्री नहीं काम करती है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड आपको मार्केट को हैंडल करना आता है, आपकी अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे सुपर अग्रेसिव एंट्री की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है सुपर अग्रेसिव एंट्री की। उसके बाद हम देखते हैं अग्रेसिव एंट्री। देखिए अग्रेसिव एंट्री और सुपर अग्रेसिव एंट्री में क्या फर्क है कि यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग क्या देखते हो कि मार्केट उस पॉइंट से रिवर्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिए सुपर अग्रेसिव एंट्री में आपका प्राइस काफी अच्छा मिल जाता है आपको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इस लेवल को देख के यहाँ पे एंट्री क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगा आप लोग अपनी एंट्री क्रिएट कर दोगे। इससे क्या होगा कि जो आपको प्राइस यहाँ पे 25062 का मिलेगा वो काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, तो प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाएगा और या फिर आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अग्रेसिव एंट्री में हम लोग क्या करते हैं कि लेवल्स को देख के मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री क्रिएट करते हैं। अग्रेसिव एंट्री भी काफी अच्छी होती है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं अग्रेसिव या फिर कंफर्मेटरी एंट्री की तरफ जाता हूं, सुपर अग्रेसिव एंट्री की तरफ मैं नहीं जाता, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं सुपर अग्रेसिव एंट्री की तरफ जाऊं। और यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सब ट्रेडर्स का तरीका काम करने का अलग होता है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ट्रेडर का तरीका काम करने का अलग होता है तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए 1000 तरीके से आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, बस आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन सा आपकी साइकोलॉजी में फिट हो रहा है, वो तरीका आपको यहाँ पे मार्केट में यूज करना चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट बने मार्केट में। देखिए अग्रेसिव एंट्री में क्या होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे लेवल देखा, लेवल देखने के बाद आपने देखा कि प्राइस में रिजेक्शन आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कहीं क्रिएट करेंगे अपनी। जैसे ही आपको रिजेक्शन दिखेगा आप लोग अपनी क्वांटिटीज यहाँ पे पुट इन करेंगे, पुट साइड की, या फिर आपको कॉल शॉर्ट करना है या फिर पुट बाय करना है, तो वो आपकी मर्जी है, इट्स ओनली अप टू यू। और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग अपने स्टॉप लॉस वगैरह प्लेस करेंगे, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई और थोड़ा सा आप लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 1:3 आराम से बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ है। अग्रेसिव एंट्री में भी इतना आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अग्रेसिव एंट्री और सुपर अग्रेसिव एंट्री में मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए कि यहाँ पे सुपर अग्रेसिव एंट्री में क्या है कि आप लोग देखते हैं लेवल्स और उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, लेकिन अग्रेसिव एंट्री में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग लेवल्स देख के देखते हैं कि कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैंडल वहां से रिवर्सल ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, लेवल को ब्रेक कितना कर रहा है, विक कितनी क्रिएट कर रहा है, कोई अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री क्रिएट करते हैं। लेकिन देखिए थर्ड टाइप की जो एंट्रीज और फोर्थ टाइप की एंट्रीज हैं वो काफी ध्यान से आपको सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है बस मार्केट में, तो आप लोग इसको समझने के बाद काफी अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फिर थर्ड टाइप की एंट्री पे आते हैं जो कि हमारी होती है कंफर्मेटरी एंट्री या फिर कंजर्वेटरी एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट जो कि मैं यूज करता हूँ खुद पर्सनली, हम लोग क्या देखते हैं, अगर पैटर्न नीचे आ रहा है, अगर हमको यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड एंट्री लेनी है और यहाँ पे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट सपोर्ट बनाया प्राइस ने, उसके बाद हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन पे यहाँ पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक हायर लो क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा ये एंट्री होता है। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम फर्स्ट सपोर्ट पे यहाँ पे एंट्री नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए 10 में से 1 या 2 बार प्राइस होता है कि फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट करा और उसके बाद प्राइस पूरा रिवर्स हो गया, ये बहुत ही कम बार होता है प्राइस में। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि अगर प्राइस वन फ्लो में रिवर्स हो रहा है तो हमारे यहाँ पे सेटअप नहीं बना, चाहे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट चले जाए, 2000 पॉइंट चले जाए, हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमने कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है तो हम लोग कंजर्वेटिव एंट्री ही लेंगे। और यहाँ पे अगर प्राइस में भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वन फ्लो में काफी कम बार प्राइस रिवर्स होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको, यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाना है, तो फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या फिर पैटर्न्स बना के वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आया है प्राइस, यहाँ पे वन फ्लो में ऊपर गया है प्राइस। यहाँ पे क्या किया है प्राइस ने, यहाँ पे आपको वन फ्लो में ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट वगैरह बनाया, डोजी कैंडल बनाई, उसके बाद वन फ्लो में प्राइस ऊपर चला गया। और एग्जांपल्स अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो आपको 10 में से 1 या 2 एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, पूरा वन फ्लो में फिर रिवर्स हुआ सिंगल कैंडल में। फिर उसके बाद कोई भी हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस टाइप की एंट्रीज क्रिएट होती है। वहां पे आपको क्या हेल्प करेगा, वहां पे आपको अग्रेसिव एंट्रीज हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्मेटरी एंट्री काफी हेल्पफुल रहेगी, और 10 में से आपकी 7 से 8 बार मार्केट में ये एंट्री चलेगी और काफी अच्छा टारगेट भी देके जाएगी। मतलब बहुत अच्छा टारगेट, मतलब 1:1 या फिर 1:2 तो एटलीस्ट मार्केट आपको दे ही देगी। लेकिन आपके रुकने के ऊपर है, प्रॉफिट ट्रेलिंग के ऊपर है। मैं पर्सनली प्रॉफिट को ट्रेल नहीं करता हूँ। जो भी मेरे रिस्क रिवॉर्ड्स होते हैं प्रॉपरली मैं उनको फॉलो करता हूँ। 1:2 या फिर 1:1.5 जो भी मेरे को लगता है कि मार्केट दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करता हूँ। मैं फालतू में कोई भी ट्रेल नहीं करता हूँ। सबका मैंने बोला कि मार्केट में काम करने का तरीका अलग है, तो यहाँ पे मैं किसी के तरीके को गलत नहीं बोल सकता और कोई मेरे तरीके को गलत नहीं बोल सकता। यहाँ पे देखेंगे तो आप कंफर्मेटरी एंट्री की तरफ जाएंगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपको अपने लेवल्स देखने हैं, लेवल्स के आसपास प्राइस किस टाइप से मूव कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट सपोर्ट प्राइस ने क्रिएट करा। अगर हमें एग्रेसिव एंट्री लेनी होती तो हम इस हैमर कैंडल पे ही अपनी एंट्री क्रिएट कर देते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक हायर लो का कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस वापस ऊपर गया, लेकिन वापस एक रिट्रेसमेंट लेने आया और यहाँ पे हायर लो का क्रिएशन करा। ये देखिए ये लो, यहाँ पे इसके ऊपर एक लो बनाया, एक हायर लो बनाया, और हायर लो के बाद यहाँ पे हम लोग अपनी कंफर्मेटरी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए कंफर्मेटरी एंट्री का एक अच्छा लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही एक सेकंड सपोर्ट बनेगा, सेकंड सपोर्ट जैसे फर्स्ट सपोर्ट ये बना, सेकंड सपोर्ट ये बना, सेकंड सपोर्ट बनते ही हम लोग उसके हाई का ब्रेक करेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम लोग यहाँ पे एंट्री क्रिएट करेंगे और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे प्रीवियस लो का या फिर उससे प्रीवियस लो का। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग शॉट का हम लोग यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए हाई ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ली, हम इस पर्टिकुलर लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लो का भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा 1:3 के अराउंड हमें मिल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मिलता है। बहुत कम बार हमें यहाँ पे मिलेगा कि 1:3 या फिर 1:4 प्राइस में मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा यहाँ पे 1:1 या फिर 1:2। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अग्रेसिव देख सकते हैं। ये वो वाला रेयर केस होता है जहाँ पे वन फ्लो में प्राइस पूरा रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री आपकी काम आएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको अगर बिगनर हो या फिर जैसे कि मैंने बोला थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पे कंफर्मेटरी एंट्री या फिर कंजर्वेटिव एंट्री की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस पूरा रिवर्स हुआ है, लेकिन क्या प्राइस वन फ्लो में यहाँ पे रिजेक्ट हो गया? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या करा है प्राइस ने, प्रॉपर यहाँ पे पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पे एक हाई क्रिएट करा, वापस इस हाई को टेस्ट नहीं कर पाया प्राइस, फिर यहाँ पे सेकंड लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, तो फिर हम यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट करेंगे। काफी अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे मिला है। सो इस टाइप की एंट्रीज अगर आप लेते हैं कंजर्वेटिव एंट्री, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस थोड़े हायर हो जाते हैं। लेकिन देखिए जितना रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेवल्स को देख के अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सुपर कंजर्वेटिव या फिर अगर आप कंजर्वेटिव एंट्री लेते तो वन फ्लो में आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सुपर कंजर्वेटिव एंट्री। देखिए सुपर कंजर्वेटिव एंट्री कौन सी होती है, जहां पे आप लोग नेकलाइन ब्रेक को देखते हैं। नेकलाइन ब्रेक क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड एंट्री लेने वाले हो तो आप लोग क्या देखते हो कि यहाँ पे एक हायर लो बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे नेकलाइन जो बन गई है, नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट वगैरह आता है तब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ, हायर प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 80 to 90% होती है, चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कंफर्मेशन काफी हाई होता है और रिस्क रिवॉर्ड काफी छोटा होता है। लेकिन वही चीज है, जितना रिस्क लेंगे उतना कंफर्मेशन, जितना कंफर्मेशन लेंगे उतना ज्यादा कम आपको प्रॉफिट मिलने वाला मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग सुपर कंजर्वेटिव एंट्री में क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लेवल आया, लेवल पे प्राइस ने टेस्ट करा, फिर उसके बाद हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्सल में हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री ले, देखिए अगर हम यहाँ पे सुपर अग्रेसिव एंट्री लेते तो हम यहाँ पे ही शॉर्ट कर देते प्राइस को। लेकिन अगर हमें अग्रेसिव एंट्री लेनी है तो हमने देखा कि रिवर्सल आया तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते प्राइस को। अगर हमें कंफर्मेटरी एंट्री लेनी होती तो हम लोग यहाँ पे करते प्राइस को शॉर्ट, और अगर हमें सुपर कंजर्वेटिव एंट्री लेनी तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए एक ही पैटर्न में आपको चारों तरह की एंट्री मिल गई। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, जो कि हमारा 27 मई की मार्केट थी। सुपर अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे, अगर हमें अग्रेसिव एंट्री लेनी तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, अगर हमें
कंफर्मेटरी एंट्री लेनी है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, अगर हमें सुपर कंफर्मेटरी एंट्री लेनी है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं प्राइस को। देखिए चारों तरह की एंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी है। इसमें मेजर रोल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, साथ ही में आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन की अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9211273334, ये नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक सिंप्लीफाइड बिल्कुल लो बजट कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मेरा पर्सनल खुद का है और वो काफी अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेगा मार्केट को अंडरस्टैंड करने में एंड ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें, कैंडल स्टिक पैटर्न, एडवांस पैटर्न, जो कि काफी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बाकी मेरी फ्री लर्निंग वीडियोस तो आप लोगों के साथ आती ही रहेंगी एंड मैं 10,000 रुपीज का गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आपको उसका पार्टिसिपेंट बनना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना। इन तीनों का स्क्रीनशॉट्स लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, सो दैट मैं उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में से एक विनर को चूज कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, हिट द लाइक बटन बिलो।